सर राजगढ़ जिले में जो 10वीं का रिजल्ट है सर पिछले साल से कम आया है। सर किसानों का एक सवाल है सर, किसानों का जो बड़े किसान हैं उनके स्लॉट बुकिंग में सर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, 2 बहुत ही अच्छी चीज़ें मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुआ है किसानों को लेके। एक जो है, एक तो भारत सरकार द्वारा हमारा जो खरीदी का टारगेट है वो बढ़ाया गया है और साथ ही साथ आज जो है, आज से उपार्जन केंद्रों का जो लिमिट था डेली खरीदी का वो रिलैक्स किया गया है। सर हमने एक मुद्दा भी उठाया, आपको भी पता है सर, एक चर्चा है दूध में मिलावट वाला, उसमें बड़ी कार्रवाई कुछ देखने को मिलेगी सर उसमें? देख आज राजगढ़ की जनता राजगढ़ के जो कलेक्टर है उनसे सीधे सवाल करेगी और राजगढ़ की जनता के मन में जो सवाल है उनका जवाब राजगढ़ के कलेक्टर से हमारे चैनल के माध्यम से लिया जाएगा। तो चलिए आज हम राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से आपको मिलवाते हैं और उनसे जनता के मन के यानी कि आपके मन के सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से ये है कि जो सीएमएचओ मैडम लोकायुक्त टीम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ाई थी, उनको आज दिनांत तक ना तो निलंबित किया गया है, ना ही उनका यहां से ट्रांसफर किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जो उनका अपराध है वो खुले तौर पर सभी ने देखा है, रंगे हाथों वो लोकायुक्त टीम के द्वारा पकड़ाई गई है, 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ाई है, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल राजगढ़ की जनता के मन में है। इसको लेकर राजगढ़ के जो कलेक्टर है उन्होंने क्या कहा? देखिए, जनरली लोकायुक्त के प्रकरण, ईओडब्ल्यू के प्रकरणों में विभाग जो है, लोकायुक्त हमें विभाग को लिखता है और विभाग उस पे कार्रवाई करता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस था, लेकिन शासन स्तर से इसमें कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। उसके बाद हमारा सवाल है सर, जो बड़े किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन जिनके पास है, उनके स्लॉट बुकिंग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये समस्या कब खत्म होगी? आखिर बड़े किसान कब स्लॉट बुकिंग कर पाएंगे? देखिए, 2 बहुत ही अच्छी चीज़ें मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुआ है किसानों को लेके। एक जो है, एक तो भारत सरकार द्वारा हमारा जो खरीदी का टारगेट है वो बढ़ाया गया है और साथ ही साथ आज जो है, आज से उपार्जन केंद्रों का जो लिमिट था डेली खरीदी का वो रिलैक्स किया गया है। अभी उपार्जन केंद्र में केंद्र प्रभारी हमको जो रिक्वेस्ट कर रहा है कांटों का, तोल कांटों का, वो हम लोग उसको जो है अलाउ कर रहे हैं, चाहे 5 कांटे, 6 कांटे, और उसके हिसाब से डेली की खरीदी का टारगेट भी हमारा बढ़ गया, किसान की संख्या भी बढ़ गई। जहाँ तक हमारा लिमिट का है, स्लॉट बुकिंग का है, अभी 2 हेक्टेयर का है, उसमें भी अगले आने वाले 2-4 दिनों में रिलैक्सेशन की संभावना है। तो कहने का मतलब हमको किसान साथियों को है, ये होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी के स्लॉट बुक होंगे। पहले छोटे किसानों का, उसके बाद बड़े किसानों का तो ये होगा। कांटे कांटे कब तक बढ़ जाएंगे, मतलब लाइनें का लगी है? कांटे जैसे-जैसे हमको आवेदन आते जा रहे हैं, हम तत्काल करते जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ डीएसओ लॉगिन से ही होता है। उससे डेली लिमिट और डेली जो है स्लॉट बुकिंग की क्षमता केंद्र की बढ़ जाती है। तो ये आज से स्टार्ट हुआ है, आज भी 3-4 समितियों का 4 से 6 तोल कांटे किए गए हैं। पहले 20-25 किसानों की लिमिट थी, अब वो 40-45 किसान डेली आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि समितियाँ जैसे-जैसे हमको रिक्वेस्ट करती हैं, हम बढ़ाते जाएँगे। सर आपने एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी जल संरचनाएँ हैं, इसमें लगभग हमारे 10 डिपार्टमेंट्स अलग-अलग हैं, जिनकी विभिन्न योजनाओं के लिए उनको टारगेट दिए गए हैं। अ अ मुख्य नोडल विभाग हमारा ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, जिसमें छोटे-छोटे जल संरचनाएँ जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, बोरी बंधान है, साथ ही साथ मनरेगा के जो काम चल रहे हैं, उनकी कार्य पूर्णता है, खेत तालाब हैं, इनको पूर्ण करना है। साथ ही साथ जो हमारे सामुदायिक स्थल हैं, नदियाँ हैं, घाट हैं, इनकी साफ-सफाई है, बावड़ियों की साफ-सफाई है, कुओं की साफ-सफाई है। जो पुराने नाले हैं, अमृत 2.0 में नगरीय एरियाज़ में जो काम चल रहे हैं, उनकी कार्य पूर्णता है। तो एक तरह से ओवरऑल गर्मी को देखते हुए, जल संचय को देखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसपे सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और समय-समय पर इसको हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं। एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है,
इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई, कोई बड़ी कार्रवाई, कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों देखने को नहीं मिल रही है? देखिए दूध में मिलावट को लेकर के खाद्य विभाग खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अगर हमको मिडल मिलेगी तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। पिछले साल भी हमने 4 एफआईआर कराई थी। इस साल भी हम कमिटेड हैं कि इस तरह की मिलावट को हम लोग नज़रअंदाज तो कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। हमको कहीं से सूचना आएगी तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले को हम तब तक विकासशील नहीं मान सकते जब तक वहां की जनता शिक्षित ना हो। शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी रीढ़ होती है। लेकिन हमारे राजगढ़ जिले में 10वीं का रिजल्ट गए साल से भी कम निकला। आखिर ये जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं? राजगढ़ जिले में हमारा 12वीं का रिजल्ट सुधरा है, 6% की बढ़ोतरी है। साथ ही साथ 10वीं के रिजल्ट में हमारा 4 से 5% कम हुआ है। इसमें ये देखा गया कि जो पिछले साल स्कूल जो हमारे हाई स्कूल थे, वो जो पिछले साल कमज़ोर थे, वो इस साल भी कमज़ोर हैं। आज समीक्षा की गई है, प्रिंसिपल से पूछा गया है, कुछ-कुछ टीचर्स पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी कार्य योजना जो रहेगी, इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में डाइट में ऐसे स्कूल के प्राचार्य और उनके पूरे स्टाफ का टेस्ट लेंगे, उनकी प्रॉपर 4-5 दिन की ट्रेनिंग कराएँगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर के, पढ़ाने को लेकर के, ताकि आने वाले सत्र में हमको अच्छा रिज़ल्ट मिले। और आज जो है हम लोगों ने 10वीं में जो स्कूल कमज़ोर हैं, आने वाले मई में परीक्षाएँ फिर से हैं पूरक परीक्षाएँ, उसमें प्रिंसिपल्स को ये ताकीद किया गया है कि रेमेडियल क्लासेस अभी से ले लेंगे, ताकि बच्चे जो है बच्चों को सपोर्ट हो और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में सुधार आए। इसके साथ ही राजगढ़ कलेक्टर ने अपनी स्वेच्छा से एक बात और किसानों को बताई, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है, खुश करने वाली है और किसानों के लिए एक तोहफा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि जो भू अर्जन के जो हमारे प्रकरण थे, चाहे वो केंद्र की योजनाओं के हों, चाहे राज्य शासन की योजनाओं के हों, रोड के या विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स में हम भू अर्जन करते हैं, किसानों को उसमें कलेक्टर गाइडलाइन जो है उतना ही 100% सुलेसियम दे करके लगभग 2 गुना राशि पहले दी जाती थी। अभी कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है वो सीधे-सीधे जो हमारा ज़मीन का मूल्य है उससे 4 गुना टोटल कॉस्ट अभी किसानों को मिलेगी। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। तो ये राजगढ़ कलेक्टर सर थे। हमने राजगढ़ की जनता के मन के सवाल राजगढ़ कलेक्टर से किए हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको किसी नए अधिकारी से, नए नेता से मिलाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।